आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको अपने 5 फेवरेट इंडिकेटर्स के बारे में बताने वाला हूं। उन 5 इंडिकेटर्स को अगर आप आज से यूज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि उससे आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। ये 5 इंडिकेटर्स मुझे रिजल्ट्स दे रहे हैं एंड डेफिनेटली आपको भी देंगे। अब हो सकता है आप में से कई लोग बोले हैं कि सर हमने प्राइस एक्शन तो सीख ही लिया है। भाई प्राइस एक्शन तो लीडिंग इंडिकेटर है और ज़्यादातर इंडिकेटर्स प्राइस को ही फॉलो करते हैं। पर मैं एक चीज़ बताऊंगा आपको, कभी कभी क्या होता है, हमारा एक व्यू करेक्ट नहीं होता। अगर व्यू करेक्ट नहीं है तो हो सकता है आपसे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी छूट जाए या फिर लॉस भी हो सकते हैं। पर इंडिकेटर्स आपको एक व्यू करेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अब कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो मैं खुद यूज़ करता हूं, मैं आपको अभी एग्जैक्टली दिखाने वाला हूं। अब आप यहां पर देखिए, मैंने काफ़ी कुछ लिया हुआ है, तो एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज दिस एंड हम क्या क्या करके एक एक करके समझेंगे। अभी एक इंडिकेटर ले लेते हैं सबसे पहले। अच्छा, ये कल का ही आप देख रहे हो। सीक्वेंस में सीखने का फायदा क्या होता है, आपने जो लास्ट वीडियो के अंदर जो देखा था चार्ट, अभी वो चार्ट वहीं पर है। हमने आपको बोला था कि पिवट पे आके प्राइस ने सपोर्ट लिया एंड सपोर्ट से वो कहाँ तक जाएगा, जो उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस के पास जाने की प्राइस ने पूरी कोशिश करी है। अब ये तो चलो आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस समझा है, प्राइस एक्शन समझा है। अब एक इंडिकेटर के ऊपर हम बात कर रहे हैं। ये इंडिकेटर जो मैंने लिया है ये सुपर ट्रेंड है। पहली बात तो मैंने आपको सुपर ट्रेंड की सेटिंग चेंज कराई थी। यहाँ पे मैं जो सेटिंग यूज करता हूँ लेंथ 20 की है, फैक्टर 2 का, थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। अब देखिए सुपर ट्रेंड के साथ ट्रेड कैसे करते हैं ये समझते हैं। हमें 5 इंडिकेटर समझने एक ही वीडियो में, तो थोड़ा सा मैं फास्ट रखूंगा। ये वीडियो इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो आप इसे कई बार देख सकते हैं, अवेलेबल है। टाइम लगा के जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ट्रेंड के साथ ट्रेड करो, ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड करने की गलती मत करना। आपको एक झलक में सुपर ट्रेंड बता देता है ट्रेंड कौन सा चल रहा है। ये प्राइस को ही फॉलो करता है। अगर प्राइस लोअर हाइज बनाएगा तो वो आपको दिखा देगा कि भैया डाउन ट्रेंड आ गया, और हायर हाइज बनाएगा तो दिखा देगा अप ट्रेंड आ गया। सिंपल। अब आपको ट्रेंड को फॉलो करना है, ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड नहीं करना। ट्रेंड के साथ ट्रेड करने में बड़ा प्रॉफिट बन सकता है। अब मान लेते हैं आपने इस कैंडल पे सोचा कि भैया मुझे इस कैंडल पे दिख रहा है कि सुपर ट्रेंड ने दे दिया है कि डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है। सर एंट्री कब है? एंट्री आप नेक्स्ट कैंडल में ले सकते हो, इस कैंडल में। इस कैंडल में आपको क्या देखना है कि पिछली कैंडल का लो ब्रेक हुआ, जैसे ही लो ब्रेक होता है आपको कंफर्मेशन मिल गई एंट्री की, दूसरा वॉल्यूम चेक कर सकते हो। अब आपको कंफर्मेशन मिल गई एंट्री की, आपका स्टॉप लॉस क्या है? स्टॉप लॉस आपके लिए अपने आप में सुपर ट्रेंड हो जाएगा। ये जो सुपर ट्रेंड है जब तक चेंज नहीं हो रहा, मतलब जब तक ट्रेंड चेंज नहीं हो रहा। अगर आपको दिख रहा है यहाँ पर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, बस ठीक है, आपको पता है जब तक ट्रेंड बदल नहीं रहा, ट्रेंड के बदलने के बाद आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, आपको बाहर निकल जाना चाहिए। पर अगर ट्रेंड चेंज नहीं हो रहा तो सिर्फ सुपर ट्रेंड को ही देखो, आपको बड़े प्रॉफिट्स मिल सकते हैं। अभी हमने 1 मिनट के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस भूल गए हैं, जो हमने पहले सीखा भूल गए। एक एक चीज को भी अगर आप समझ लो तो कोई भी एक कंसेप्ट को फॉलो करके भी पैसा बन सकता है। अब सुपर ट्रेंड से बड़े पैसा बनता है जब मार्केट आपको एक डायरेक्शन में जाती हुई दिखती है। सुपर ट्रेंड में पैसा कब नहीं बनता? जब मार्केट साइडवेज हो जाती है, तो आपको दिखेगा कि ट्रेंड बहुत जल्दी चेंज हो रहा है। और अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करोगे तो भी आपके साथ नुकसान हो सकता है। एग्जांपल दिखाता हूं, यहाँ पर देखो, अगर मैं 5 मिनट की जगह 1 मिनट पे आ जाऊँ, 1 मिनट पे आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, पर अगर आप 1 मिनट पे देखते हो तो देखिए यहाँ पे आपका चल रहा था अप ट्रेंड, बट कोई फायदा नहीं हुआ खास। फिर डाउन ट्रेंड, कोई फायदा नहीं हुआ। थोड़ा अप ट्रेंड आया, चलो थोड़ा बहुत फायदा हुआ। छोटे टाइम फ्रेम्स पर आपको नहीं देखना चाहिए। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतनी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। मान लीजिए आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखते हो तो 15 मिनट पे आपको बड़े ट्रेंड्स मिल सकते हैं। एंड ट्रेंड के साथ बने रहने का फायदा क्या है कि आपको बड़े प्रॉफिट्स मिल सकते हैं। पर इंट्राडे के लिए मैं आपको 5 मिनट का ही टाइम फ्रेम सजेस्ट करूंगा, क्योंकि अगर आप इंट्राडे ट्रेड्स करते हो तो मैं खुद 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखता हूं, तो आप भी 5 मिनट का टाइम फ्रेम फॉलो कर सकते हो। एंड देन 15 मिनट्स फॉर बेटर एक्यूरेसी। अब आपने ये तो डाउन ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड किया, अगर मैं अप ट्रेंड के हिसाब से देखूं और यहां पर हम देखें तो आप कह सकते हो कि यहां पे आपको सुपर ट्रेंड ने बोला कि भैया ट्रेंड चेंज हो गया है। अब आप एंट्री क्या कैसे करोगे? आप वेट करोगे इसके हाई के ब्रेक होने का, नेक्स्ट कैंडल में हो गया। अब जब तक ट्रेंड चेंज नहीं हो रहा, ये बेसिकली देख लो सुपर ट्रेंड की लाइन ही अपने आप में एक स्टॉप लॉस होती है। तो जब तक ट्रेंड चेंज नहीं हो रहा आप बने हुए हैं, आप बने हुए हैं, ट्रेंड चेंज नहीं हो रहा। जब तक आप बने हुए थे
यू वुड हैव मेड बिग प्रॉफिट्स। जब ट्रेंड चेंज हुआ तब तक आपने एक बड़ा प्रॉफिट कमा लिया। सिंपल सुपर ट्रेंड। पर आपको क्या सिर्फ सुपर ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करना चाहिए? द आंसर इज नो, बिकॉज आपको बहुत कुछ और भी पता होना चाहिए। तो ये तो था सिर्फ सुपर ट्रेंड के साथ ट्रेड करना। मैं एक एक इंडिकेटर को अलग से लेकर चलूंगा, फिर आप इंडिकेटर्स को कंबाइन करके अपनी कोई स्ट्रैटेजी भी बना सकते हैं, और कोई एक ऐसी स्पेशल स्ट्रैटेजी जो मैं खुद फॉलो करता हूँ उसके बारे में आपको इसी सीरीज में आगे बताऊंगा, ठीक है। सो दिस वाज सुपर ट्रेंड। अब मैं सुपर ट्रेंड को हटा दूंगा सो दैट आप कंफ्यूज ना हो। अब आ जाते हैं एक दूसरे इंडिकेटर जो मैं यूज करता हूं, एंड दैट इज मूविंग एवरेजेस, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस। शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं MACD, कुछ लोग MACD भी बोलते हैं। तो अब ये MACD क्या है? अब ये MACD का जो मतलब है, आप यहाँ पे मूविंग एवरेजेस देख रहे हो। शॉर्ट में समझाऊंगा, बड़ा मजा आएगा। अब आपको MACD में क्या देखना होता है, यहाँ पर देखिए आपको दो लाइंस दिख रही हैं, एक ब्लू लाइन एक रेड लाइन है। कंसेप्ट ब्लू क्लियर है कि जब भी ब्लू लाइन नीचे से रेड लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो यहाँ पर एक बाइंग सिग्नल जनरेट होता है, और जब ब्लू लाइन ऊपर से काटेगी रेड लाइन को तो एक सेलिंग सिग्नल जनरेट होगा। अब MACD के अंदर एक चीज आपको और दिख रही है, यहाँ पे आपको हिस्टोग्राम दिख रहा है। यहाँ पर अगर आपको वॉल्यूम बढ़ते हुए दिख रहे हैं, जैसे ग्रीन बढ़ता हुआ जा रहा है, तो ये और अच्छा है। जितने ज्यादा आपको यहाँ पे वॉल्यूम दिखते हैं उतना ज्यादा चांसेस हैं कि प्राइस और तेजी से ऊपर जाएगा, और जितनी आपको यहाँ पर रेड जो वॉल्यूम दिख रहे हैं इससे आपको पता लगता है कि प्राइस और तेजी से गिरेगा। इसके अंदर आपको एक डाइवर्जेंस भी देखनी होती है कि अगर वॉल्यूम लगातार कम हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि यहां से प्राइस ऊपर उठ सकता है, और अगर आपको वॉल्यूम लगातार डाउन होता हुआ दिख रहा है तो प्राइस नीचे गिर सकता है। अब ये MACD के ऊपर था। अगेन, जितने बड़े टाइम फ्रेम पर आप यूज करोगे उतना बढ़िया है। अगर मैं यहां पर 5 मिनट की जगह 15 मिनट पे देखता हूं, सो 15 मिनट के अंदर अगर मुझे यहां पर एक क्रॉसओवर दिखता है, यू कैन सी एक क्रॉसओवर दिखता है, ब्लू लाइन ने ऊपर से काटा रेड लाइन को, तो आपको दिख रहा है कि प्राइस नीचे जा रहा है। जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना बढ़िया आपके लिए। अब यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि 5 इंडिकेटर्स एक ही वीडियो में बताने हैं। पर अगर आपको MACD के ऊपर और ज्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन लेनी है, मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया हुआ है, आई बटन पे लिंक है, आप जाके देख सकते हो। अब मैं क्यों कम टाइम ले रहा हूं? क्योंकि मुझे एक तीसरा इंडिकेटर भी आपको बताना है और आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली आपको MACD में ही देखना होता है कि अगर आपको क्रॉसओवर दिख रहा है, ब्लू लाइन ऊपर से काट रही है तो सेलिंग सिग्नल जनरेट हो रहा है, और अगर आपको यहां से देखिए दोबारा से यहां पे आपको देख रहे हो वॉल्यूम श्रिंक होते जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो अगर ये ब्लू लाइन यहां से काटेगी दोबारा से तो एक बाइंग सिग्नल जनरेट होगा। इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट होती है, वो ये है कि बेसिकली अगर आपको ये क्रॉसओवर, जैसे कि ब्लू लाइन ने ऊपर से काटा, तो ये जो जीरो लाइन थी, यहाँ पे एक बेस लाइन है, एक जीरो लाइन है, बेस लाइन के ऊपर हुआ, अगर ये बेस लाइन के नीचे होता तो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेलिंग सिग्नल है, और अगर बाइंग आपकी जीरो लाइन के ऊपर आती है तो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल है। बस आपको MACD में इतना समझना काफी है। अब एक तीसरा इंडिकेटर है जो मैं यूज करता हूं, एंड दैट इज VWAP। अब ये देख रहे हो VWAP एक ब्लू कलर की लाइन है। आपको जनरली जब भी मेरा चार्ट खुला हुआ दिखेगा आपको हमेशा ये ब्लू कलर की लाइन दिखेगी। भाई साहब, ये जो लाइन है ना, आप समझ लो जो प्राइस है ना इसके आसपास घूमता रहता है, और VWAP का मतलब होता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। सो एक एवरेज के पास प्राइस आना शुरू करता है और ये वॉल्यूम के हिसाब से निकलता है। सो अभी MACD की अगर कुछ लोग पूछेंगे सेटिंग क्या रखनी है, आपको सेटिंग चेंज नहीं करनी है, आप डिफॉल्ट सेटिंग पे ही ट्रेड करो। यहाँ पे मैं डिफॉल्ट पे ट्रेड करता हूँ, तो फास्ट लाइन पे आपको 12 देखेगा, 26 देखेगा, यहाँ पे आपको सिग्नल लाइन जो दिख रही है 9 आपको दिख रहा है। आप बेसिकली ये 12, 26, 9 ये डिफॉल्ट सेटिंग पे आप ट्रेड कीजिए, मैं डिफॉल्ट पे ट्रेड करता हूं। अब आ जाते हैं, जैसे हम VWAP पर थे, अब VWAP जो है ये बेसिकली जो आपके लिए कैलकुलेट होता है, देखो प्राइस अपनी एवरेज के पास जाने की कोशिश करता है। सो अगर मेरा VWAP यहां पर है, प्राइस बहुत दूर निकल गया है VWAP से, ट्राई करेगा VWAP के पास दोबारा आने का, VWAP के नीचे जाएगा, ऊपर आने की कोशिश करेगा, नीचे जाएगा, ऊपर आने की कोशिश करेगा, VWAP से दूर जा सकता है बट कोशिश पूरी करेगा VWAP के पास आने का। अब अगर बहुत ज़्यादा दूर निकल गया है और लगातार चलो मार्केट में सेलिंग आ भी रही है, तब भी मैं डरूंगा। मैं क्यों डरूंगा? कि यार प्राइस ना बाउंस बैक करने की कोशिश करेगा, और अगर टूटता भी जा रहा है तब भी हो सकता है मुझे कोई ऑपरेटर फंसाने की कोशिश कर रहा हो। हाँ, होता ना, ऑपरेटर्स होते हैं मार्केट में,
तो मैं वीवैप अगर बहुत दूर है, देख रहे हो आप प्राइस बहुत ज़्यादा गिर गया, हमने चलो सपोर्ट रेजिस्टेंस समझा, सारी बातें ठीक है, बट फिर भी मैं वीवैप से बहुत दूर सेलिंग नहीं कर सकता। वीवैप के ऊपर प्राइस था मैं सेलिंग कर सकता था, वीवैप के नीचे अगर आप समझ रहे हो वीवैप के नीचे बहुत ज़्यादा दूर निकल गया प्राइस, अभी सेलिंग नहीं बनती मेरे हिसाब से। मैं वीवैप के हिसाब से बता रहा हूँ, ये हर इंडिकेटर की अपनी इंपॉर्टेंस है। वीवैप की इंपॉर्टेंस क्या है आपको बता रहा है, सेलिंग और बाइंग आपको कब नहीं करनी है और कब करनी है। अब अगर ये प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर निकल जाता है वीवैप के, वहाँ से नीचे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, और क्योंकि वीवैप से बहुत ज़्यादा नीचे जा चुका है, तो अगर यहाँ से प्राइस बाउंस बैक करने की कोशिश करता है, एक कैंडल बनी, दोबारा कैंडल बनी, तो वो ट्राई क्या करेगा, वीवैप के पास पहुँचने की। 1 मिनट के लिए जो आपने पहले सीखा है पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड्स में, मैंने आपको बताया था कि ऑटोमेटिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लॉट हो जाते हैं, वो सब हमने समझा, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेडिंग। आपको बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही होंगी, पर अभी सिर्फ एक इंडिकेटर की इंपॉर्टेंस समझो। एक इंडिकेटर की इंपॉर्टेंस क्या है कि प्राइस वीवैप के पास आने की कोशिश करेगा, जो कि उसने किया अभी, जो कि वो एवरी डे करता है। ये आपको जनरली दिखेगा, प्राइस वीवैप से ऊपर जाएगा, कोशिश करेगा वीवैप के पास आने की, प्राइस ऊपर जाएगा, कोशिश करेगा वीवैप के पास आने की, प्राइस ऊपर जाएगा, कोई डाउट नहीं है ऊपर जाएगा, बट कोशिश करेगा नीचे आने की। अगर ट्रेंड चेंज होता हुआ दिख रहा है, एग्जाम्पल यहीं पे, अगर आपका कॉम्बिनेशंस तो मैं यूज़ करता हूँ, तो कॉम्बिनेशंस आपको आगे बताऊंगा ज़रूर, बट अभी के लिए अगर ट्रेंड चेंज होता है, पहली बात तो मैं ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड नहीं कर सकता। अगर लगातार यहाँ पे डिपेंडिंग मैं 5 मिनट पे ट्रेड करता हूँ, अब 5 मिनट पे तो आपको दिख रहा है कि डाउन ट्रेंड ही चल रहा है, एक छोटा सा लोचा है, वो क्या है कि सेटिंग जो डिफ़ॉल्ट पे चली गई होगी, मैं यहाँ पे सेटिंग वही कर देता हूँ जो मेरी है, थोड़ा फास्ट हो जाता है, मैंने आपको बताया। तो ये देखिए, ये अप ट्रेंड आ गया। अगर ट्रेंड चेंज हो रहा है, पहली बात तो जब तक डाउन ट्रेंड चल रहा था मैं एंट्री नहीं कर सकता, सॉरी, मतलब चाहे वीवैप ऊपर भी है, मैं ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड नहीं लेता। अगर ट्रेंड चेंज हो रहा है और मुझे दिख रहा है वीवैप ऊपर बैठा है, तो चांसेस क्या है, प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करेगा। सो ये लॉजिक है मेरा कि मैं वीवैप को जरूर देखता हूँ, वीवैप कहाँ पर है। अगर प्राइस वीवैप के बहुत ऊपर निकल गया, तो उस टाइम पर मुझे ये देखना है कि और ऊपर जाने के चांसेस कितने हैं। वहाँ पर आप बाइंग का ट्रेड अवॉइड कर सकते हो, वो ट्रैप हो सकता है आपके लिए। सो वीवैप मुझे हेल्प करता है ट्रैप से बचाने के लिए। सो वीवैप आपको भी बचाएगा कि आप ट्रैप में ना फंसो। सो अगर वीवैप के नीचे प्राइस है बहुत ज़्यादा, बाइंग कर सकते हो, वीवैप के बहुत ऊपर है आप सेलिंग कर सकते हो, लुकिंग एट समथिंग एल्स ऑल्सो। सो सिर्फ वीवैप को नहीं देखना, क्यों? क्योंकि अगर एक ट्रेंड बहुत तेजी से चलता जा रहा है, तो हो सकता है वो वीवैप के पास आई ना, वीवैप के पास आएगा ट्रेंड रिवर्सल के आसपास। ट्रेंड रिवर्सल कुछ ना कुछ दिखना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, ये देखिए, ये वीवैप की लाइन है, बट भाई साहब ट्रेंड आ गया, अगर मार्केट में एक अच्छा ट्रेंड आ गया, एक मूव आ गया, तो हो सकता है प्राइस वीवैप के पास पूरे दिन पहुंचे ही ना। तो मुझे इसमें क्या समझना है, इसमें यह समझना है कि अगर रिवर्सल होता कुछ ना कुछ, या बनता या दिखता मुझे होता हुआ, तो उस टाइम पे मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता था कि प्राइस नीचे जाएगा वीवैप के पास। पर ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड करने की गलती मैं नहीं कर सकता। अगर ट्रेंड चल रहा है तो प्राइस अपने वीवैप से कितना भी दूर जा सकता है। सिमिलरली अगर ट्रेंड चल रहा है, आप कहोगे मेजर ट्रेंड तो सर यहाँ पे भी डाउन ट्रेंड चल रहा है, पर एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन दिख गया है। सो अब अगर मेजर ट्रेंड चल रहा है तो प्राइस अपने वीवैप से कितना भी दूर जा सकता है, ऐसा नहीं जा सकता। तो मार्केट में कितनी स्ट्रॉन्ग बाइंग और सेलिंग आ गई तो एवरेज इससे दूर जा सकता है, बट वो ट्रेंड प्राइस विल टेंड टू कम टू इट्स वीवैप। ये हमें लॉजिक समझना है। अब वीवैप आपने समझ लिया, अब एक और चीज़ है, जब भी आप सुपर ट्रेंड ट्रेड करोगे, मैंने इससे पहले आपको बताया था, फोर्थ इंडिकेटर है हमारा ADX की ट्रेंड में ताकत कितनी है। जैसे हम ADX लगा देंगे, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, ना होता है कि उस टाइम पे जो ADX है 25 के ऊपर हो। अगर आपका ADX 25 के ऊपर है तो उस ट्रेंड के अंदर थोड़ी बहुत ताकत है। अगर वो 30 के 40 के ऊपर है तो उसमें ज़्यादा ताकत है, 50 के ऊपर है तो उसमें बहुत ही ताकत है। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर देख रहे हो कि ADX स्ट्रॉन्ग हो रहा था, यहाँ पे एक ट्रेंड आया, जैसे देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड आया डाउन ट्रेंड, अच्छा ADX प्राइस को फॉलो करता है, तो अगर बड़ी कैंडल्स देखेंगी तो ADX आपको ऊपर जाता हुआ देखेगा। बट यस, ADX 25 के ऊपर है तो ट्रेंड की पावर बताता है। तो अगर यहाँ पे सुपर ट्रेंड ने बोला कि डाउन ट्रेंड है, ADX बढ़ता जा रहा है,
और जैसे ही वो 25 के ऊपर बढ़ रहा है, यू कैन थिंक कि यहाँ से अभी ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा जब तक ट्रेंड आपका थोड़ा बहुत कमज़ोर नहीं बढ़ता, ठीक है। सो इवन अगर सुपर ट्रेंड यहाँ पे चेंज हुआ है तो भी उस ट्रेंड के अंदर ताकत कितनी है वो बताने की कोशिश आपका एडीएक्स करता है। एडीएक्स ऊपर नीचे जाने से ये नहीं पता लगता कि प्राइस कहाँ पे जाएगा, बस ये पता लगता है कि उसमें ताकत कितनी है। कोई भी ट्रेंड चल रहा है उसमें पावर कितनी है वो आपको बताने की कोशिश करता है आपका एडीएक्स। जैसे यहाँ से एडीएक्स ऊपर की तरफ जा रहा था तो प्राइस भी बहुत तेजी से ऊपर जा रहा था। सो बेसिकली प्राइस को फॉलो करता है, बस ये कंफर्मेशन है। अगर मैं एंट्री कर रहा हूँ तो मैं ये देखना चाहूँगा कि एडीएक्स कितना स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ होती है, जब मार्केट में कोई ट्रेंड चल रहा होता है, एडीएक्स अगर स्ट्रांग बना हुआ है तो वो आपको क्या बोलता है, यार अगर कोई रेड कैंडल बन जाती है लोग डरना शुरू कर देते हैं, अरे पता नहीं यहाँ से रिवर्सल आ जाएगा, कुछ हो जाएगा। पर एडीएक्स कहता है बने रहो, बने रहो, अगर मैं स्ट्रांग खड़ा हूँ तो आप बने रहो। रेड कैंडल्स डराएंगी बट डरने का नहीं है, प्राइस ऊपर जाएगा, ये एडीएक्स बताता है। सो दिस इज द फोर्थ इंडिकेटर विच आई यूज। फाइनली एक इंडिकेटर है जो ये सब कुछ देखने से पहले मैं यूज करता हूँ बट आपको लास्ट में बता रहा हूँ। अब एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे लोग हैं बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं, आज का ही बैंक निफ्टी, या वीडियो कभी भी देख रहे हो ये हमेशा ही काम आएंगी। मैं फ्यूचर्स का चार्ट खोल देता हूँ, बेसिकली मैं फ्यूचर्स का चार्ट देख के ही ट्रेड करता हूँ। तो अब एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, अब बैंक निफ्टी में देखो आज, ठीक है। सो यहाँ पर आपको दिख रहा है 21, ये हम यहाँ से शुरू करते हैं, मार्केट यहाँ से ओपन हुई, ओके। सो अभी मैं पिवट हटा देता हूँ, पिवट की मुझे ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने क्या देखा, बैंक निफ्टी मार्केट शुरू हुई, एक यहाँ पे ऑटो ट्रेंडर करके एक सॉफ्टवेयर मैं यूज़ करता हूँ। पीसीआर मैं आपको ऑप्शन चेन एनालिसिस में डिटेल में समझाऊंगा, यहाँ पे शॉर्ट में समझा रहा हूँ। मैं सुबह सुबह आके क्या देखता हूँ कि भैया पीसीआर क्या चल रहा है। 9:30 बजे मार्केट के अंदर आपको यहाँ पे दिखना शुरू होगा, यहाँ पे आपको 15 मिनट और 5 मिनट यहाँ पर आपको पीसीआर दिखता है। ये डेटा बहुत स्ट्रॉन्ग डेटा होता है और आपको भी देखना चाहिए। बेसिकली 10 साढ़े 10 बजे के आसपास आकर आप देखिए कि पीसीआर सिग्नल क्या दे रहा है। अगर पीसीआर बाय का सिग्नल दे रहा है और वीवैप भी बाय का सिग्नल दे रहा है तो उस दिन सेलिंग नहीं करनी है। आप फंस सकते हो, ट्रैप में फंस सकते हो। आपको सेलिंग और बाइंग अगर आप पीसीआर देख के करोगे, तो पीसीआर में क्यों देखता हूं मैं इसका रीजन बता देता हूं। जब भी हम ट्रेड करने बैठते हैं हमारा एक व्यू होना चाहिए कि मार्केट मैच क्या होने वाला है। ये सेल ऑन द राइज की मार्केट है कि मार्केट ऊपर जाए मैं बेच दूं, या फिर ये बाय ऑन द डिप की मार्केट है। सो दो चीजें होंगी, दो पॉसिबिलिटी है, दोनों समझा रहा हूं। और ये जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूं ना ये बहुत काम आएगा। एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है पता होना जब भी आप ट्रेड कर रहे हो, आपका व्यू क्या है। अगर आपका व्यू है कि आज मार्केट गिरेगी, आपका सेलिंग का व्यू है, तो आप क्या करोगे, सेल ऑन द राइज का अप्रोच अपनाओगे कि जब प्राइस बढ़ेगा तो मैं बेचूंगा, ये आपकी अप्रोच होगी। पर अगर आपका व्यू है बाइंग का तो आपकी अप्रोच ही चेंज हो जाएगी। आपकी अप्रोच क्या होगी, बाय ऑन द डिप, कि भैया प्राइस गिरेगा तो मैं बाय ऑन द डिप करूंगा, नीचे जाएगा मैं खरीदूंगा। अब अगर आपका व्यू गलत है, मार्केट आपका व्यू था बाइंग का एग्जाम्पल, या अभी के लिए ये मान लेते हैं आपका व्यू था सेलिंग का कि प्राइस ऊपर जाएगा मैं बेचूंगा। प्राइस ऊपर गया, आपने तो बेच दिया, बट प्राइस थोड़ा सा नीचे आ गया फिर ऊपर चला गया, आपका बहुत बड़ा लॉस हो गया क्योंकि व्यू ही गलत था। और अगर उल्टा हो गया, आपका व्यू था कि मार्केट बढ़ेगी, प्राइस नीचे गया, आपको लग रहा है नहीं उठेगी, क्योंकि जब एक ट्रेडर एक व्यू बना लेता है ना, वो ये देखता है अरे देख अब होगा, अब मूव आएगा, पर वो आता नहीं है। तो आपका बाय ऑन द डिप का था, प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया बट फिर और नीचे गया, तो हमें पता है कि ट्रेंड ऐसे ही चलता है। अब यहाँ पर क्योंकि व्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये व्यू मैं अपने आप से नहीं बनाता, ये व्यू मैं डेटा देख के बनाता हूँ। क्योंकि ये जो पीसीआर है ना, पुट कॉल रेशियो, हम बोल तो देते हैं पर जब हमें ऑप्शंस को सेल करना होता है ना, अच्छा खासा पैसा लगता है। पीसीआर ऐसे नहीं बनता। ये ऑप्शन चेन जब हम एनालिसिस करेंगे तब हम आपको डिटेल में बताएंगे, बट आपको ये समझना है ये जो भी नंबर्स आ रहे हैं ना, ये बिना पैसा लगाए नहीं बन रहे। बहुत पैसा लगता है तब जाके आपका ओपन इंटरेस्ट खड़ा होता है। आप कभी ऑप्शन में सेलिंग करते हो तो आपको पता है कि अगर आपको एक लॉट भी बेचना है
यू नीड मनी फॉर दैट। सो यहाँ पर अगर ओपन इंटरेस्ट, आपको इतने बड़े बड़े नंबर दिखते हैं, अभी कंफ्यूज नहीं होने का, क्योंकि हम आगे आपको ये एक एक चीज़ क्लियर करने वाले हैं। बस मेरा व्यू क्या है, अगर आपका यहाँ पर 1.5-2 से ऊपर का पीसीआर है, सो सेलिंग नहीं है उस दिन, मत करना। और अगर आपका 1 से नीचे है, मान लेते हैं 0.5 का पीसीआर है, सो आप उस दिन सेलिंग कर सकते हो। अब देखते हैं हुआ क्या। पीसीआर तो मैंने सुबह सुबह आके देख लिया भाई, 10 साढ़े 10 बजे आके मैंने देख लिया अभी पीसीआर तो ऊपर का दिखा रहा है। सो मैं अब सेलिंग नहीं करूंगा। आज चाहे कुछ हो जाए, मुझे मार्केट में कुछ भी अपॉर्चुनिटी मिलती है बेचने की, मैं नहीं बेचूंगा, मैं नहीं बेचूंगा, क्योंकि व्यू क्लियर हो गया। सो ये सबसे पहले यूज करते हैं। उसके बाद भैया ट्रेंड के अगेंस्ट में तो वैसे ही ट्रेड नहीं करना, समझ रहे हो। अगर बीच में मेरे पास ट्रेंड चेंज भी होता है, आप कहोगे सर ये अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, ठीक है, हो गई। अगर अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, आप कहोगे ये वाला मूव मेरे से मिस हो गया, क्योंकि मेरा व्यू ही नहीं है। आज मेरा व्यू है अगर खरीदने का तो मैं खरीदूंगा, ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर हुआ क्या, पीसीआर क्योंकि पॉजिटिव था, तो मुझे सुबह एक चीज पता लग गई कि आज मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस है। और मार्केट अगर आप देखें यहाँ पे, सो ओपन होने के बाद ही ड्रास्टिकली प्राइस ऊपर गया है। ओके, यू सी दिस। सो ओपन होने के बाद प्राइस ऊपर 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 ऊपर, सेलिंग है। आप अगर आपका ये, आप पीसीआर को नहीं फॉलो करना चाहते हैं, आपकी चॉइस है, बट मैं फॉलो करता हूं। अगर आपको भी जैसे हम दिखा रहे थे यहाँ पे, ये ऑटो ट्रेंडर सॉफ्टवेयर, अगर आपको भी ये सॉफ्टवेयर यूज करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। ये पेड सॉफ्टवेयर है, फ्री सॉफ्टवेयर नहीं है, बट ये बहुत कमाल का सॉफ्टवेयर है, आपका व्यू करेक्ट करने में हेल्प करेगा। सो यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन ऑफ ऑटो ट्रेंडर सॉफ्टवेयर, लिंक इज इन द कमेंट बॉक्स, पिन कमेंट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब पांचों इंडिकेटर एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहली चीज सुपर ट्रेंड, इसके अगेंस्ट में ट्रेड नहीं करना। दूसरा एमएसीडी, एमएसीडी आपको आई होप क्लियर हो गया होगा कि जब भी आपको क्रॉसओवर दिखते हैं, अब एग्जांपल ट्रेंड तो ये चल रहा है, एमएसीडी ने यहाँ पर ये दे दिया कि भाई यहाँ से प्राइस नीचे आ सकता है, सेलिंग आ सकती है। प्राइस थोड़ा बहुत नीचे गया अभी, बट एक चीज समझना, ट्रेंड जब तक चेंज नहीं हो रहा ना, आप ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड मत करना। मेरा लॉजिक तो यही कहता है। तो मैं एमएसीडी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस सुपर ट्रेंड को ही देता हूँ। जब तक ट्रेंड चेंज नहीं हो रहा, तब तक सेलिंग नहीं है या फिर बाइंग नहीं है। ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड मत करना। तीसरी चीज, आपको मैंने एडीएक्स बताया, जब भी आप एंट्री ले रहे हो, यू कैन चेक कि एडीएक्स उस वक्त कहाँ पे चल रहा है। अगर आपने मान लीजिए यहाँ पे कहीं पर भी एंट्री ली, वीवैप के पास एंट्री लेना वैसे बेस्ट होता है अगर आप बाइंग कर रहे हो, इनफैक्ट सेलिंग कर रहे हो। तो अगर नीचे कर रहे हो वीवैप के तो और भी ज़्यादा बढ़िया, बट वीवैप के आसपास बढ़िया है। उस टाइम पे एडीएक्स क्या चल रहा है ये भी आप देख सकते हो। एंड फाइनली हमने बात करी थी वीवैप की, तो वीवैप तो यहाँ पे है ही कि प्राइस अगर वीवैप के आसपास है तो वहाँ पे बाइंग बनती है। प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करेगा वीवैप के, पर अगर बहुत ज़्यादा ऊपर निकल जाएगा नीचे आने की कोशिश भी करेगा। सो आप अपना अगर ट्रेंड है तो आप तो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल ही कर रहे हो, तो जब आपको एक बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स दिखेंगी तब तो आप बाहर निकल जाओगे, क्योंकि आप ट्रेल कर रहे थे। सो यू कैन मेक बिग प्रॉफिट्स, और बेसिकली ट्रेंड के बदलने के बाद आप बाहर निकल भी सकते हो अगर आप ट्रेंड ट्रेडिंग कर रहे हो तो। एंड फाइनली पीसीआर से व्यू करेक्ट होता है। सो मार्केट के अंदर ज़्यादा चांसेस क्या है ये पता लग जाता है। प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है, नीचे गिरने के। सो आई फॉलो दीज 5 इंडिकेटर्स। आपको इंडिकेटर्स कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इनमें से आपको सबसे अच्छा इंडिकेटर कौन सा लगा ये भी आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फाइनली अपना प्यार देने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आने वाली वीडियोस आप मिस ना करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, और अपने दोस्तों को भी बोले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फ्री में आपको ये पूरा क्रैश कोर्स मिल रहा है। सो इस क्रैश कोर्स में बहुत कुछ आप आई होप आपको सीखने को मिल रहा होगा। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, यू योरसेल्फ मेड।